पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। एक फिल्म आई थी आखिरी रास्ता, उसमें अमिताभ बच्चन का डबल रोल था। तो अमिताभ बच्चन जब दोनों मिलते हैं वो बाप बेटे, तो उन्होंने एक चीज़ दिखाई। उन्होंने कहा कि ये जो आप देख रहे हैं क्या नंबर है? वो बोले 6 नंबर है। क्या आपको 6 नज़र आ रहा है? मेरी तरफ से 9 नज़र आ रहा है। 80-20 की राजनीति सुनी थी आपने? नफ़रत के एतबार से जो तैयार की गई थी, जिसके बारे में काफ़ी बार में कहा गया कि 20% वो तबका जो नकारात्मक है, योगी आदित्यनाथ जी के शब्द हैं, वो नकारात्मक ही रहेगा। 80% को एक्चुअली इकट्ठा करना है और करने में कामयाब भी हुए किसी हद तक। सुब्रमण्यम का भी वो आपने ख्याल सुना होगा, 1585 की लड़ाई है, 80-20 की लड़ाई है। और फिर हुआ भी यूं ही कि भारत के अंदर धरती पे देखा गया, भारत की धरती पर, कि 20% जो मुस्लिमों का परसिक्यूशन हुआ, 80% को एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाया गया और बताया गया कि ये जो 20% जो समाज है ये बेसिकली नकारात्मक है और किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। दुनिया में कहीं भी मुस्लिम से संबंधित कोई आतंकवादी अगर होता था तो भारत के मुसलमानों को उसके माथे पर मढ़ दिया जाता है। ये एक बाकायदा बन चुका है परसेप्शन। लेकिन राहुल गांधी ने इस परसेप्शन को 80 और 20 की एक लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से मोदी जी को दिक्कत हो गई। मोदी जी ने कहा कांग्रेस आई का जो वो मैनिफेस्टो था, भारतीय जनता पार्टी तो बेसिकली अपना मैनिफेस्टो लाती नहीं है, वो तो संकल्प पत्र लाती है। तो उन्होंने उसकी मजाक उड़ाया कि आज़ादी से पहले जो मुस्लिम लीग थी उसकी झलक नज़र आई। राहुल गांधी ने अपनी 5 न्याय यात्रा के न्याय जो स्कीम्स हैं उसमें महिलाओं का, कमज़ोरों का, युवाओं का, नौकरियों का, ये 4-5 मुद्दे उठाए। उसमें एक मुद्दा सच्चर कमेटी का भी था, उसमें किसानों का भी था। बस ये सच्चर कमेटी शायद मोदी जी के गले के नीचे नहीं उतरी। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जब मनमोहन सिंह के समय इसी सच्चर कमेटी को सपोर्ट करती थी। हालांकि वो मनमोहन सिंह के समय में ही डस्टबिन में चली गई थी। क्या था वो? उसके अंदर दोस्तों ये था कि जो भारत का मुसलमान है वो बहुत बेकार ज़िंदगी जी रहा है, दलितों से भी बदतर ज़िंदगी जी रहा है। उनके उत्थान के लिए कुछ बातें बताई गई थी। अब ना तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट मानी जाती है, उनको भारत रत्न तो दे दिया जाता है, लेकिन जो उन्होंने किताब लिखी, जो उनकी रिपोर्ट आई कि किसानों को MSP दे देनी चाहिए, उस पर तो अमल किया नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। और जो सच्चर कमेटी के बारे में कभी चीखा करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसकी बात उठाने पर राहुल गांधी को क्या मुस्लिम लीग से जोड़ दिया गया है? दोस्तों, उन्होंने कहा आधी आबादी, 33% से काम नहीं बनेगा। महिलाओं को आरक्षण देने की बात की। उन्होंने कहा कि जातीय जो जनगणना होगी उसके आधार पर जो 80% लोग निकल कर आएंगे, 15-20% 16 को हटा दिया जाए तो दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब ये 70 से 80% समाज है। तो ये 80-20 तो एक बार भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जिसके ऊपर वो अभी तक गामजन है। और यही 80%, 80 और 20 के बारे में कोई गलत नहीं कहा है। वहाँ तो 20% लोगों को विलन बना करके 80% लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा था। यहाँ 80% कमज़ोर लोगों को इकट्ठा करके उनको समान अवसर देने की बात की गई। मोदी जी ने क्या इसी बारे में कह दिया मुस्लिम लीग की झलक आती है? जबकि आज का इंडियन एक्सप्रेस में मैंने देखा, शायद उसी अखबार की बात है, तवलीन सिंह है, वो बड़ी पत्रकार हैं, वो लिख रही हैं गालिबन, कौन सा अखबार था मैं भूल रहा हूँ। तो उसके अंदर उन्होंने लिखा कि जो मोदी जी ने 4 जातियां बताई थी, गरीब, किसान, युवा, 4 तो राहुल गांधी ने खुद उसमें से ले ली हैं, यानी कि कॉपी कर लिया है। अब अगर राहुल गांधी ने मोदी जी की बात को कॉपी कर लिया है तो मोदी जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि उसमें एक मुसलमानों का नाम आ गया है। दोस्तों, इतना संकीर्ण क्या भारत का हिंदू है? बिल्कुल नहीं। अगर इतना संकीर्ण होता तो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में जितनी धर्मशालाएं, जितनी प्याऊ, जितने सरकारी अस्पताल, जितने ट्रस्ट के अस्पताल हैं, हिंदुइज्म के मानने वाले हिंदू भाइयों ने ही बनवाए। वो नहीं देखते हैं, वो ना पूछते हैं कि आने वाला मरीज़ मुसलमान है या हिंदू है, दलित है या ईसाई है। वहाँ तो धर्मार्थ के काम किए जा रहे हैं। तो इतना संकीर्ण कभी हिंदू समाज नहीं रहा। अलबत्ता पार्टी ने बनाने की कोशिश ज़रूर की है। कुछ मुस्लिम क्षेत्र के लोगों को गलत रूप में जो बताया गया है, कुछ गलत होंगे भी, उनको इस तरह से पेंट किया गया कि आपके बड़े समाज के हिस्से में ये बात आ जाए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि ये 20% जो है विलन है। राहुल गांधी का ये मैनिफेस्टो
ऐसी बराबरी की बात करता है, अगर ये वाकई घर घर पहुंच जाए और गोदी मीडिया अपनी इंसाफ की बात करते हुए इस मैनिफेस्टो को थोड़ा सा बता दे, इसका विश्लेषण कर दे, और वो चाटुकार बूढ़े वो पत्रकार जो बैठे हुए अपना बुढ़ापा ख़राब कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, टीवी पर भी, और भारतीय जनता पार्टी की चरण पे पड़े हुए हैं, इस बुढ़ापे में ज़मीर नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है, उन लोगों ने अगर वाकई इस मैनिफेस्टो के बारे में पढ़ करके लोगों को बता दिया तो पता चल जाएगा कि आने वाले भारत को विकसित करने का ख्याल किसका है। यही वो राहुल गांधी व्यक्ति है दोस्तों, जिसने न्याय यात्रा करते हुए, अपनी यात्रा को करते हुए लोगों की बातों को समझा। आज उनका मैनिफेस्टो में मोदी जी भड़क गए, मुस्लिम लीग बताने लगे। मुस्लिम लीग के साथ फिर सरकार क्यों बना ली थी बताइए? भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज थे उनकी सरकार बनी बंगाल में या नहीं? आप पूछ लीजिए ना किसके साथ बनी। तो बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो इस आधार पे अच्छा मुझे लगा कि वो तो जातीय जनगणना हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअली मरीज़ कितने हैं। जब मरीज़ सामने आ जाएंगे तो उनका इलाज करना संभव है। अब मालूम ही नहीं पड़ पा रहा है। ये तो नीतीश कुमार को वाकई इसमें सलाम करना चाहिए। ये बात दीगर है कि वो क्यों अब किसी दूसरे खेमे में भाग गए, लेकिन राहुल गांधी ने उनके इस इरादे को, इस जातीय सर्वेक्षण को जो लागू किया है, करने की बात जो की पूरे भारत में, उससे पता चलेगा कि एक्चुअली कमज़ोर हैं कितने, दलित हैं कितने, मुस्लिम हैं कितने, ओबीसी से जो अति पिछड़े लोग हैं वो हैं कितने, उनको समान अवसर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, या 5000 साल की वो जो गुलामी कर रखी थी वर्ण व्यवस्था के एतबार से, उसी सी मानसिकता से पार्टी चलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो मुझे राहुल गांधी की बात अच्छी ये लगी कि 80-20 भी उन्होंने किया, लेकिन 80% तो मैं कह रहा हूँ, चूँकि ये जो तमाम वर्ग है ना, मिला करके 70 से 80% बनता है दोस्तों। पिछड़ा ओबीसी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर आप जोड़ेंगे तो 50, 55, 60% माना जाता है। इसमें 20% दलित भी मान लीजिए, आप एसटी मान लीजिए, तो लगभग 60, 70 से 80% हो जाता है। तो राहुल गांधी ने अगर 80-20 जाने अनजाने में किया भी है तो स्रोत को बांटने के लिए किया, और वही 80-20 जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे तो नफरतों की बीज डाल रहे थे। हैरत की बात यह है कि इस ट्रैप में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी आए हुए हैं। उन लोगों ने भारत के बारे में ये सोचना शुरू बंद, ये मतलब ये नहीं सोचते वो लोग कि आखिरकार हमारे भारत का जो विकास होना है वो इस तरह की दकियानूसी बातों से निकल करके वाकई आदमी को उसके पास तक पहुंचाई जाएं तमाम स्रोत की तमाम चीज़ें, तब जाके वो सक्षम होगा। यही वजह कि वो गारंटी दी गई हैं। 1 लाख रुपए देने की बात भी की गई है। बेरोज़गारों को जो है जब तक नौकरी नहीं लगती उनको भी भत्ता देने की बात की गई है। नौकरियां फ़ौरन भर देने की बात की गई है। किसानों को एमएसपी की बात की गई है। ये वाली बातें उनको मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लगता है। हैरत की बात। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।